राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि नाम संकीर्तन की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री हरि की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञ में आबाई देवी देवताओं के श्री चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम पंचम दिवस की कथा शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज पांचवा दिन है। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम दशम स्कंद पंचम अध्याय में पहुंचे। कल आप लोगों ने कृष्ण जन्म की कथा सुनी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान हरि इस धरती पे मानव बन करके आए। कृष्ण का अवतार सत्य को स्थापित करने के लिए है और धर्म की रक्षा के लिए अधर्म और असत्यवादी शासकों को विनाश पृथ्वी का बाहर हरण करने के लिए कृष्ण अवतार हुआ है। कल नंद बाबा किया हुआ नंदोत्सव भगवान के प्राकट्य के समय में जिन लोगों ने उत्सव मनाई थी गोकुल में,
ये कथा आप लोगों ने कल शाम को सुना। उत्सव उत का अर्थ होता है ईश्वर, सत का अर्थ होता है प्राकट्य। जहां पर भगवान का प्राकट्य होता है वहां पर उत्सव होता है। जहां उत्सव होता है, ईश्वर के सान्निध्य में जब जीवात्मा पहुंचता है, दुनियादारी की सारी बातें भूलकर नाचने लगता है, गाने लगता है, झूमने लगता है। ईश्वर का उत्सव ऐसा चीज है, सबको भुला देता है। परमात्मा के चरण में जब रोम रोम से हमारे शरीर में भगवत प्राकट्य होते हैं, तब उत्सव होता है। बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया नंद बाबा ने। हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भि सिंचन्त्यो जन्मो जगो अबाध्यन्त विचित्राणि बाधित्राणि महोत्सवे। दही में हल्दी लगा करके, तेल डाल करके सबने टीका लगाया था। दही में हल्दी डाल करके टीका क्यों लगाते? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो शावर में तो उत्सव नहीं होता। शावर सूतक लगता है तो कोई किसी प्रकार के उत्सव नहीं। इसलिए हरिद्रा तेल और दही मिश्रित टीका लगा के जब तक हम उत्सव मनाएंगे तब तक सूतक नहीं लगे। सब ग्वालों ने इस तरह से उत्सव मनाया। अबाध्यंत विचित्राणि बाधित्राणि महोत्सवे। विविध प्रकार के बाजे बज रहे थे उत्सव में, सब नाच रहे थे और माखन और दही का होली खेला था लोग ग्वालों। इस तरह से उत्सव मनाया। जितने भी देवगण हैं सब ग्वाल बन करके ब्रज में आए थे। जितने भी देवियां हैं सब गोपी बन करके ब्रज में आई थी। ब्रज की गोपियां साधारण नारी नहीं है, ये श्रुति है, वेद के मंत्र है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में ब्रज में आई हुई है। और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो साधारण से भी साधारण मानव के रूप में इस धरती पे आए पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। नंद बाबा ने धूमधाम से उत्सव मनाया और रोज ही उत्सव होता था नंद द्वार पे। सोचा कि कंसा को पता चला तो कंसा हमारे यहाँ विघ्न उत्पन्न करेगा। कर देने के लिए नंद बाबा ने सब ग्वालों से कहा, क्योंकि राजा को कर दिया जाता था। और सब ग्वालों ने दही घी दूध सब बैलगाड़ी में रख करके तैयार किया और नंद बाबा मथुरा को चले गए। मथुरा जाकर के कंस को कर दे दिया। कंस ने पूछा, बाबा ग्वाल कैसे? नंद बाबा ने कुशलता की समाचार कहे। उसके बाद जहां पर देवकी और वसुदेव कारागार में पड़े हुए थे वहां पर पहुंचे। वसुदेव जी और नंद बाबा मित्र थे, दोनों में। देवकी ने पूछा, बाबा आप मथुरा में ज्यादा समय मत रहो, क्योंकि मुझे लगता है ब्रज में कोई उत्पात होने वाला है। क्योंकि माँ का हृदय है, अपने बच्चों के ऊपर यदि कोई कष्ट आता है तो माँ को संकेत मिलता
देवकी जी ने कहा कि आप जल्दी ब्रज पे चले जाइए। नंद बाबा ने कहा ठीक है देवी, कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चा की भगवान रक्षा करेंगे। इधर जब नंद बाबा मथुरा को चले गए, मथुरा में एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना। ये पूतना ने सोचा कि अब मैं ब्रज में जाकर के 1-1.5 महीने के जितने भी बच्चे हैं स्तन में जहर लगा करके स्तनपान करवाने के बहाने से सब बच्चों को मार डालूंगी, ऐसा विचार किया और कंस से आदेश लेकर के गोकुल को चली आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्च चारनिघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। और ब्रज में छोटे छोटे बच्चों को गोदी में रख लेती थी और स्तन में जहर लगा के आई थी, स्तनपान करवाती थी और जहर पिलाकर बच्चों को मार देती। एक सुंदर परिवार की बहू की तरह बन करके आई पूतना ब्रज। हल्ला होने लगा, ब्रज में राक्षसी आई है, सब अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना। सब सावधानी से रह रहे थे। नंद बाबा के द्वार पर तो रोज ही उत्सव होता था महाराज। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची, भगवान की लीला। उस समय कोई नहीं थे, यशोदा घर के काम में लगी हुई थी, पालने में बच्चा झूल रहा था। बाहर से आवाज लगाई, यशोदा घर में कौन है? यशोदा ने कहा, गोपी क्या बात है? अरे देवी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, तेरे घर में बेटा हुआ है, देखने के लिए आई हूँ, जरा दिखाओगी? यशोदा ने कहा, पालने में सोया हुआ है, आप जाकर के देखो। क्योंकि रोज गोपियां आती हैं, ग्वाल आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, मैं किस किस को दिखा सकूं? पूतना चली गई। पलने पे भगवान लेटे हुए थे। पूतना को देखते ही भगवान ने आंख बंद किया। क्यों किया भाई? कहते हैं कि यदि भगवान पूतना को देखते तो पूतना के ऊपर जो राक्षसी भाव था वो सब मिट जाता, क्योंकि वो तो माँ की तरह आई है ना, जहर पिला रही है पर माँ का जैसा बहाना करके आई। भगवान ने अपने आंख को बंद किया, क्योंकि कहते ही सन्मुख होई जीव मोई जवई जन्म कोटि अगना सहित। जब जीवात्मा ईश्वर का सम्मुख हो जाता है तो उनके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं, पाप मिट जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगर नासहि तबहि। करोड़ों जन्म के पाप धुल जाते हैं, जीवात्मा पवित्र हो जाता है। पूतना राक्षसी है, भगवान को मारने का बहाना करके आई, इसलिए भगवान ने आंख बंद किया। कई आचार्यों का मत है कि भगवान ने भोले बाबा की ध्यान की, क्योंकि भगवान शिव तो बंदे मुकुंदा प्रियम है, कृष्ण के प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय देवता है भगवान शिव। शिव जी का ध्यान किया। प्रभु, समुद्र मंथन के समय में आपने जहर पी करके सारे देवताओं को, दानवों की रक्षा की थी,
मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए अवतार धारण किया, पर पूतना राक्षसी जहर पिलाने आ रही है। आप हमारे हृदय में बैठ करके महाराज जहर को भी पी डालो। कुछ भी हो, भक्तों का भाव है नहीं। भगवान ने आंख बंद किया। पूतना ने उठाया कन्हैया को अपने गोदी में लेटाई और स्तनपान करवाने लगी। भगवान ने जहर तो पी लिया और पूतना का प्राण को भी खींचने लगे। पूतना भयभीत होकर के चिल्ला उठी, भयंकर राक्षसी का रूप धारण किया, क्योंकि जब कृष्ण ने उसका प्राण को खींचने लगा। पूतना कहती है, शामुंच मुंचालमिति प्रवासिनी निष्पेद्यमानाखिल जीववर्मणि बिभ्रेत्य नेत्रे चरणो भुजो मोहन पश्विन गात्र क्षिपति रुरोदर। पूतना कहती है, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान नहीं छोड़। भयंकर राक्षसी का रूप धारण किया और आकाश में उड़ने लगी। भगवान ने प्राण को खींच दिया और धड़म से पृथ्वी पर गिर गई, मानो किसी पहाड़ का चोटी गिर करके आया हो। पूतना की छाती पे कन्हैया खेल रहे हैं। हल्ला हो गया। एक साहसी गोपी आई और जाकर के कन्हैया को उठा के ले आई। यशोदा भयभीत हो गई, क्योंकि राक्षसी ने मेरा बेटा को छुआ। माँ का हृदय है बच्चों के प्रति, ऐसा भाव होता है कि भाई कोई लपेट ना हो। नहीं, उसमें ओझाई करने वाले लोग तो कोई थे नहीं। तो यशोदा ने क्या किया कि अपने बच्चा को राक्षसी के दोष से मुक्त करने के लिए यशोदा ने बाल कवच का प्रयोग किया। सबसे पहले गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्वकं रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामवे। गोमूत्रेण स्नापयित, सबसे पहले गोमूत्र से स्नान करवाया। पुनर्गो रजसार्वकम, उसके बाद गाय का जो खूर का माटी है इसका टीका लगा दिया और एक पात्र लोटा में जल डाल के और कुछ गोमूत्र डाल करके थोड़ा सा भस्म लगा के थोड़ा सा हल्दी लगा के फिर भगवान के नाम का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिषेक देते हुए यशोदा अपने बेटा की रक्षा की कामना करती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपपते स्थितं मनो योगेश्वरो वतु। ऋषिकेश भगवान मेरा बेटा की इंद्रिय की रक्षा करे, नारायण भगवान प्राण की रक्षा करे, श्वेत द्वीप में रहने वाले भगवान हमारे बेटा की चित्त की रक्षा करे, योगेश्वर भगवान मेरा बेटा की मन की रक्षा करे, पृष्टि गर्भ भगवान मेरा बेटा की बुद्धि की रक्षा करे। और जब मेरा बेटा खेलने के लिए चला जाता है तो क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। गोविंद भगवान रक्षा करे। जब मेरा बेटा सोता है माधव भगवान रक्षा करे। जब मेरा बेटा ब्रज में जाता है गायों के पास में गौशाला में, तो वैकुंठ में आसीन भगवान
लक्ष्मी के पति हमारे बेटा की रक्षा करे। और जब मेरा बेटा भोजन करता है, यज्ञ पुरुष भगवान रक्षा करे सब प्रकार के ग्रह से, डाकिनी, कुष्मांड, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदियों से मेरा बेटा की रक्षा करे। इस तरह से यशोदा ने भगवान से प्रार्थना की है। इसको बाल कवच कहा गया है। यदि बच्चा को लाग लपेट लगता, बाहरी हवा बार बार पकड़ लेता है, तो ये कवच पाठ करना चाहिए। बाल कवच का पाठ करने से भूत, प्रेत, पिशाच आदि दोषों से बच्चा मुक्त होता है, सुरक्षित होता है। यशोदा ने इस तरह से पाठ किया और नंद बाबा मथुरा से आ पहुंचे। देखा भयंकर राक्षसी ब्रज में आई है। सब ग्वालों ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के वहां पर उपस्थित हुए और कुल्हाड़ी से काट काट कर पूतना के शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर डाला। हर जगह जगह में इकट्ठा करके रख दिया, आग लगा दी। पूतना के शरीर से गंध नहीं आया, सुगंध निकला, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से इनके सारे पाप धुल गए, शरीर पवित्र हो गया था। दिव्य ज्योत निकल करके कृष्ण चरण में लीन हो गया। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। इतने दयालु कन्हैया है। तृतीय स्कंद में उद्धव ने विदुर जी से कहा था कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम शयापाय यदप्यसाद्वे लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। पूतना राक्षसी मारने के लिए आई हुई थी, पर भगवान ने उसको मां का स्थान दे दिया। इतने दयालु परमात्मा है। भगवान के चरण कमल में हम बंधन करते हैं। सबसे पहले बाल लीला में पूतना का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण, और सब सावधानी से रहने लगे। पूतना अविद्या का नाम है, सत्य। जहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वहां पर अविद्या नहीं टिकते। भगवान ने उसका नाश किया। ये पूर्व जन्म में पूतना बलि की रत्नमाला नाम की बेटी थी। जब भगवान वामन अवतार धारण करके गए थे, वामन भगवान को देखकर उनके मन में ऐसा भाव आया, कितना सुंदर बच्चा है, इसको गोदी में लेटा करके मैं स्तनपान करवाती तो मैं कितना भाग्यशाली हो जाता। मन में कल्पना किया था रत्नमाला। भगवान ने कहा देवी तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण होगा, पर जब मैं कृष्ण लीला धारण करूंगा तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। वही रत्नमाला पूतना नाम की राक्षसी बनकर के आई थी। आज भगवान को स्तनपान करवाकर मुक्ति को प्राप्त हो गई। पूतना उद्धार का कथा आप लोगों ने श्रवण किया। इसी समय यशोदा माँ अपने बेटा का उत्सव करती हुई समय व्यतीत करते थे। कदाचिदौत्थानिक कौतुका प्लवे जन्मर्षयोगे समवेतयोषिताम्
बादेत्र गीता द्विज मंत्र वाचके चकार शूनोरभिषेचनम सती। जन्म नक्षत्र आता है, जन्म बार आता है, ऐसे समय में भी भगवान की पूजा करती थी, उत्सव मनाती थी। एक बार भगवान की पूजा कर बैठी हुई थी यशोदा माँ, शकटासुर नाम का असुर आया। ये बैलगाड़ी का रूप धारण करके आया और यशोदा के द्वार पर खड़ा हुआ था। बैलगाड़ी की छाया पे कन्हैया को लिटाया था। कन्हैया सो रहे थे। उसी समय शकटासुर नाम का असुर आया और कन्हैया को मारने के लिए तैयारी हो गया। भगवान ने अपना चरण प्रहार करके शकटासुर का उद्धार किया। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। एक बार तृणावर्त नाम का असुर आया। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदिता चक्रवातस्वरूपेण जहाराशीनमर्भकम्। तृणावर्त नाम का असुर आया, चक्रवात का रूप धारण करके आया। तृणावर्त माने तृण जैसा, जिसका शरीर तृणावर्त, जीवन आवद्यते इति तृणावर्त। कन्हैया को मारने के लिए चक्रवात बन करके आया और भगवान कृष्ण ने इसका गला पकड़ा और तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। तृणावर्त का उद्धार किया। अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। नामकरण संस्कार नहीं हुआ। बड़े बड़े असुरों को भगवान ने उद्धार किया है। अब हम भगवान का नामकरण संस्कार का कथा सुनेंगे। उससे पहले आइए एक भगवान का भजन में आनंद लेंगे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरलीवाला, ऐसी बजाई मुरली मुरलिया जादू भरी। कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरलीवाला, ऐसी बजाई मुरली मुरलिया जादू भरी।
कृष्ण मुरारी गोवर्धन गिरधारी काहे मटकी गोरी सुनते मेरी गाली काहे मटकी गोरी सुनते मेरी गाली आयु भरे ब्रजवाला ओ मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी माखन चोर तुम्हारा नट सबका प्यारा ओ माखन चोर तुम्हारा नट सबका प्यारा मनमोहन मन भावन नाम रटे जग सारा मनमोहन मन भावन नाम रटे जग सारा माधव मुकुंद मतवाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी मुरलिया जादू भरी मुरलिया जादू भरी वृंदावन बिहारी लाल की गर्ग पुरोहितो राजन यदो नाम शो महातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। शुकदेव महामुनि कहते हैं राजन, अब भगवान का नामकरण संस्कार संबंधी कथा सुनो। भगवान ने सोचा, नंद बाबा ने विचार किया कि अब कन्हैया का नामकरण संस्कार होना चाहिए। वसुदेव जी के गुरु जी का नाम था गर्गाचार्य और नंद बाबा के गुरु जी का नाम था शांडिल्य मुनि। वसुदेव जी ने अपने गुरु जी के हाथ से ही बच्चा का नामकरण संस्कार कराने के लिए विचार किया और वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा, गुरु जी आप ब्रज में चले जाइए और मेरा बेटा का नामकरण संस्कार आप अपने हाथ से कीजिए। गर्गाचार्य ब्रज को चले आए, आकर के शबीदी अग्नि स्थापना की, देश काल आदि के नियम पर रहकर और पूजन किया भगवान का। इसके बाद अग्नि का पूजन करके हवन करके गुरुजी नामकरण के लिए तैयारी हो गए। नामकरण के समय में यशोदा जी के मन में आया कि मैं
मेरा बेटा को रोहिणी को दे दूंगी और रोहिणी का बेटा मैं ले लूंगी। नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा माँ भी गोरी है, कृष्ण काला है करने। और रोहिणी का बेटा को लेने के लिए यशोदा ने रोहिणी से कहा, रोहिणी तुम मेरे बेटा को ले लो, तुम्हारा बेटा को मैं अपने गोदी में ले लूं। क्यों दे दे? मथुरा से बड़े विद्वान गुरुजी आए हैं राजधानी से हमारे ब्रज, बच्चा का नामकरण करने के लिए। कैसे जानकार गुरुजी हैं, थोड़ा परीक्षा भी हो जाएगा। जब बच्चा का नाम रखते हैं ना तो माँ का नाम गोत्र भी उच्चारण करते हैं। और गुरुजी कैसे नाम गोत्र उच्चारण करेंगे, परीक्षा किया जाए। रोहिणी ने कहा ठीक है दीदी। चकार नाम करणम गुडोर शिवालयो। यशोदा ने अपने बेटा को रोहिणी को दे दिया, रोहिणी का बेटा को गोदी में ले लिया। गुरु जी नामकरण में लगे। सबसे पहले तो बड़ा बेटा का नामकरण करना चाहिए, अभी तक किया नहीं है। गर्गाचार्य जी ने यशोदा की ओर देख करके कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयां सुहृदो गुणे आज्ञास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, गर्गाचार्य जी ने कहा ये रोहिणी का पुत्र है। और इनके नाम में योगी जन रमण करते हैं यशोदा, इसलिए इस बच्चा का नाम मैं श्री राम रख देता हूं। श्री राम रख दिया। और आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदो। इनके ऊपर असंख्य बल है, इसका कोई तुलना नहीं। बलशाली होने से इनके नाम के आगे हम बल शब्द लगा देते हैं। श्री बलराम हो गया। और चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए नाम के अंत में चंद्र शब्द को भी हम जोड़ देते हैं। श्री बलराम चंद्र भगवान के बलराम चंद्र नाम रखा गया। और रोहिणी के गोदी में यशोदा का बेटा था। गुरुजी कहने लगे, यशोदा जो तुम्हारा बेटा है ना, इसका मैं नाम रखना असमर्थ नहीं रख सकता, क्योंकि मैं इनका नाम रखने वाला कौन हो सकता, क्योंकि इनका तो अनेक नाम है। और अभी कृष्ण पक्ष में आए हैं, काले वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम मैं श्री कृष्ण रख देता। क्योंकि 3 जगह से टेढ़ा भी है। पर गुरु जी ने कहा, प्रागयम वसुदेवस्य क्वचि जातास्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमन्नभिज्ञा संप्रचक्षते। पहले ये वसुदेव का बेटा था, इसलिए इसका नाम मैं वासुदेव रख देता हूं, ऐसा गुरु जी ने सोचा था। कहा, प्रागयम वसुदेवस्य क्वचि जातस्तवात्मजा। तभी ये वसुदेव का बेटा था, अभी आपका बेटा बन के आया है, इसलिए इनका नाम मैं वासुदेव रख देता हूं।
बोलिए वासुदेव भगवान की। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनोऽर्जुन। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। इनके अनेक नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जो भी कर्म करते हैं इनका नाम बन जाता है। इसलिए इनके बहुत सारे नाम हैं, तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। और इनके गुण कर्म के आधार पर जो नाम होता है, अपने भक्त लोग इनको उसी नाम से पुकारे, नामकरण संस्कार करवाया। पुराणांतर में व्याख्या मिलता है। कृष्ण कथा भागवत में पुष्टि करने के लिए कई ग्रंथ को हम लोग प्रयोग करते हैं। गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कौशिक संहिता, ये आदि नाम के कई ग्रंथ की कथा भागवत कथा को पुष्टि करने वाले। गुरु जी ने नामकरण संस्कार किया, और जब गुरु जी का नामकरण संस्कार होने के बाद ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ग्वाल का घर है, गुरु जी बड़े नियमी गुरु जी हैं, अपना हाथ से भोजन बना के करते। यशोदा ने सोचा कि गुरु जी को बढ़िया खीर बना करके खिलाए। गुरु जी ने कहा यशोदा मैं खुद बनवाऊंगा। ठीक है, आज हम सब गुरु जी के हाथ से बना हुआ प्रसाद ग्रहण करेंगे। खीर बनाने में क्या लगता है? दूध गर्म किया, चावल डाल दे, नहीं, तैयारी किया। गुरु जी ने भोजन बनवाया, खीर तैयारी हो गई। यशोदा ने थाली ला करके दे दिया, थाली में खीर परोसा, भगवान को भोग लगाने लगे। तोदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम गृहाणासमुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। प्रार्थना किया, जब हमारे थाली में भोजन आता है सज्जनों, अपने प्रभु को याद करो, भगवान को याद करो, प्रार्थना करो, तभी भोजन करो। अन्नदाता को धन्यवाद दे बिना भोजन करोगे तो हम कृतज्ञ बन जाएंगे। जो एक दाना अन्न बोने से भगवान हजारों दाना हमें वापस कर देते हैं। एक दाना गेहूं बोते 1000 दाना फलता है। एक दाना धान होता है, इतना बड़ा गाछ होता है, हजारों दाना हमें वापस मिलता है। तो भी हम भगवान का धन्यवाद दिए बिना ही भोजन कर लेते। कृष्णार्पणमस्तु कह करके भोजन करोगे, ईश्वर को अर्पित करके भोजन करोगे, भगवान आकर के आपका थाली नहीं ले जाएंगे। भगवान तो भावना से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जब भगवान प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान को हम प्रसाद अर्पित करके भोजन करेंगे, वह भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। और उससे हमारा अंतःकरण शुद्धि होगा, हमारी बुद्धि पवित्र होगी, हमारा चित्त पवित्र होगा, और नए नए अच्छे अच्छे सोच हमारे दिमाग में आ जाए। इसलिए भोजन में शुद्धि होना चाहिए, ईश्वर को अर्पण करके भोजन करना चाहिए। गर्गाचार्य गुरुजी ने कृष्ण को भोजन अर्पण किया, अभी अभी नामकरण किया है, बच्चा आकर के जूठा लगा देने लगा। आँख खोला, देखते यशोदा का बेटा छू रहा है, ग्वाल का बेटा है। अरे यशोदा, तेरा बेटा ने मेरे थाली को छू दिया, मैं नहीं खाऊंगा। यशोदा ने कहा नहीं गुरुजी, दूसरा थाली मैं दे देती हूँ। ये नटखट कैसे पहुंचा गुरुजी आपके पास? फिर ले जाके रह के फिर भोजन परोसा, और गर्गाचार्य गुरुजी भोग लगाने लगे।
नाभ्या आशीतंतरिक्षगों शेषणोद्यो समवत। भगवान का वैदिक मंत्र उच्चारण करके अर्पण किया, कन्हैया आकर के जूठा लगा दिया, फिर खा रहे हैं। अब तो गुरु जी इतना नाराज हो गए, यशोदा मैं भोजन नहीं करूंगा, तुम्हारा बेटा बार बार छू देता है। यशोदा ने कहा गुरु जी मैं दूसरा थाली दे देती हूँ, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे इस नटखट को मैं पकड़ के रखती हूँ, जाने नहीं दूंगी। गोदी में ले लिया, गुरु जी ने भोजन परोसा, भगवान को भोग लगाने लगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। आंख बंद करके भोग लगा रहे थे, हृदय में वो दृश्य देखा गर्गाचार्य ने कि उसी रूप से भगवान उस खीर को ग्रहण कर रहे हैं। अपना नामकरण करवाने वाले गुरुजी बुला रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो भगवान क्यों ग्रहण क्यों नहीं करेंगे। गर्गाचार्य को ज्ञान हो गया कि साधारण पुरुष नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान हरि मानव बन करके आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में चिंतन करते हुए गर्गाचार्य जी जाने लगे। नंद बाबा ने आकर के प्रार्थना की, गुरुजी मेरा बेटा का जरा भविष्य बता दे। गर्गाचार्य जी ने कहा प्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां जदकुल चौर। गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा आपका बेटा ब्रज में रहेगा, माखन मिश्री चोरी करेगा ब्रज। अरे गुरुजी मेरा बेटा केवल माखन ही चुराया करेगा जीवन भर। गर्गाचार्य ने कहा नहीं, ये केवल माखन नहीं चुराएगा, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अपने जो भक्त जन्म जन्म में पाप करके संचित करके रखते हैं, उस पाप को भी कन्हैया चुराता है। ऐसे भगवान का हम वंदना करते हैं। गर्गाचार्य गुरु जी की विदाई की, इस तरह से भगवान का नामकरण संस्कार किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब तो भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे, ठुमक ठुमक चलने लगे, चक्की पे जाकर के मल मूत्र त्याग कर देते हैं, कभी से झाड़ू लगा देते हैं और कभी बछड़ों को जाकर के खोल देते हैं। जब दूध निकालने का समय हुआ है उससे पहले जाकर के बछड़ों को खोल देते। बहुत अद्भुत लीला, साधारण से भी साधारण मानुष की तरह जो मनुष्यों की जो बच्चे हैं इनकी तरह ये लीला कन्हैया करते और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भगवान माखन चोरी लीला में लग गए। बसान मुंचन पचिद समय क्रोश संजातास स्तेयं स्वादवत्य तदधिपय कल्पिते स्तेययोगै मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचे नाति भान्नं विनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्पक्रोश्यतो। भगवान माखन चोरी लीला करने लगे और
भगवान ने गोपियों का घर घर में जाकर के मक्खन चुराने हल्ला होता था। पहले पहले तो सोचा बिल्ली ने खाया होगा, नहीं, तो बाद में पता चला कृष्ण माखन चोरी करता है। वानरों को भी अपने माखन चोरी लीला में भगवान ने सहभागी करवाया था। ग्वाल बालों को करवाया था, क्योंकि ये ग्वाल बाल भी साधारण नहीं थे, ये भगवान थे, देवगण थे। सारे देवगण ग्वाल बन करके कृष्ण लीला में आए हुए। वानरों के इसलिए माखन चोरी लीला में सहभागी करवाया कृष्ण ने कि जब भगवान ने राम लीला की थी, राम अवतार धारण की थी, राक्षसों का विनाश किया, जब रावण का वध करके अयोध्या में आए और भगवान राम की राज्याभिषेक हो गई, सब बालू वानरों को विदाई करने लगे। वानर रोने लगे, क्योंकि राम के चरण से अलग होना नहीं चाहते थे। भगवान राम जी ने कहा, आप लोगों ने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है, मैं आपका ऋणी हूं, पर राम अवतार पूरी होने वाला है जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा। तो कृष्ण अवतार में आप लोगों को माखन चोरी लीला में मैं सहभागी करवाऊंगा और माखन मिश्री खिला करके मैं कुरीड हो जाऊंगा। वचन दे दिया। आज सब वानर ब्रज में आए हुए हैं, कृष्ण लीला में सहभागिता जताए हुए हैं। बड़े धूमधाम से माखन चोरी लीला में प्रभु लगे हैं। घर घर में जाकर के माखन चोरी करते और यशोदा को जाकर के सब शिकायत करते, यशोदा तुम्हारा बेटा चोरी करता है। यशोदा को विश्वास नहीं। एक दिन क्या हुआ, एक गोपी ने सोचा कि कल दूसरे घर में माखन चोरी लीला हुआ है और आज हमारे ही घर में हो सकता है। गोपियों के मन में भाव होता है कि कन्हैया हमारे घर में भी आ जाए, और घर के कोना में छिप करके बैठी हुई थी। कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में पहुंचे। अब तो मड़के को ऊपर ऊपर लटका के रखे हुए थे, खूंटी ठोकर खूंटी में मक्खियों को टांगा हुआ। अब बड़े बड़े ग्वालों को भी अपना दोस्त बनाया कृष्ण, और बड़ा ग्वाल के कंधा पे बैठते, एक छोटा सा लाठी ले लेते और मड़की को फोड़ देते। अब माखन निकाल करके अपना भी खाते और जिसके कंधा पे उस ग्वाल को भी खिलाते और सबको खिलाते। चलो गोपी देख रही है। जब माखन चोरी करके जब कन्हैया बाहर निकलने लगे, गोपी ने आकर के हाथ पकड़ा। अरे कन्हैया, तेरी शिकायत हम बार बार अपनी माँ से जाकर के कहते थे, पर तेरी माँ को विश्वास नहीं होता था। आज मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ के ले जाऊंगे माँ यशोदा के पास में, उनको पता चलेगा हाँ मेरा बेटा चोरी करता है। गोपी ने हाथ पकड़ा, लेकर के जा रही थी। बीच रास्ते में पहुंचे। भगवान ने सोचा अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी माँ के पास में पहुंच जाऊंगा तो मेरा लीला अधूरा रह जाएगा। भगवान ने कहा गोपी, आपने क्रोध में आकर के मेरे हाथ को जोर से दबाया, पकड़ा, दर्द हो रहा है, दूसरे हाथ को पकड़ो। गोपी ने सोचा बच्चा है भाई, हो सकता है हाथ में दर्द हो गया होगा। जैसे ही दूसरे हाथ को पकड़ना चाहा, उनका बेटा भी साथ में चल रहा था। कन्हैया ने बेटा का हाथ आगे कर दिया, गोपी ने पकड़ा, क्योंकि गोपी तो घूंघट डाल करके चल रही थी, उनको पता नहीं था। अपना ही बेटा का हाथ पकड़ के चले।
कन्हैया साड़ी के पल्ले में हाथ को पूछा और जाकर के अपने माँ के गोदी में बैठे हुए हैं। कहते हैं माँ भूख लग गई, मुझे कुछ खाने को दो। यशोदा खिला रही थी। द्वार पे गोपी पहुंची, अपने बेटा का हाथ पकड़ करके, यशोदा आपको कई बार मैंने शिकायत किया, आप कहती है मेरा बेटा चोरी नहीं करता, अब बताओ मैं रंगे हाथ पकड़ के ले आई। यशोदा हैरान हो गई, अपने बेटा गोदी में बैठा हुआ है। अरे गोपी तुम पागल तो नहीं हुई? देखो तुम किसका हाथ पकड़ के आ रही हो। देखा तो अपना ही बेटा है। वापस चली गई, कुछ नहीं बोली। ऐसे अद्भुत लीला कन्हैया ने ब्रज में किया। एक बार भगवान बाल लीला के क्रम में ग्वालों के साथ में खेलने के लिए गए हुए थे और भगवान ने ब्रज का माटी को उठा करके मुख में डाला। क्योंकि ब्रज में जो गोपियां हैं ये साधारण नारियां नहीं थी, बड़ी तपस्वी थी। और ये तपस्वियों नारी का चरण से दबा हुआ जो धूल है, ये ब्रज का रज है, ये प्रसाद मान करके भगवान ने मुख में डाला। क्योंकि अपने भक्तों का महानता प्रदान करने वाले हैं परमात्मा। सब ग्वालों ने देखा कन्हैया ने माटी खाई है। अरे कन्हैया तूने माटी खाई है, तुम्हारी माँ से जाकर के हम शिकायत करेंगे। कन्हैया ने कहा कभी नहीं खाऊंगा, अब की बार माफ कर दो, माँ को मत बताओ। पर बच्चों का स्वभाव है, जाकर के बता दिया यशोदा मैया आज कन्हैया ने माटी खाई। यशोदा ने पूछा क्यों रे कन्हैया तूने माटी खाई? नहीं माँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई। यदि आपको विश्वास नहीं है तो ताऊ जी से पूछो। बलराम जी है ना, अपने बड़े भैया है, वो झूठ बोल देंगे एक बार। यशोदा ने पूछा बलराम आप तुम बताओ कन्हैया ने माटी खाया है? हाँ माँ खाई है। कन्हैया कहते ना हम भक्षितवान्नम सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। माँ मैंने माटी नहीं खाई, सब लोग झूठ बोल रहे। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह खोल करके देखो। यदि मैंने माटी खाया है तो मुख में माटी का कस लगा हुआ होता है। यशोदा ने कहा कन्हैया मुख खोल। कन्हैया ने मुख खोला। जैसे ही मुख खोला यशोदा ने सारा चराचर ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में देखा। ये तो ब्रह्मांड के स्वामी है, भगवान मानव बनकर के आए हुए हैं। और कहते हैं ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान् बीयते वच वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनमात्रा गुणास्त्रय। ज्योतिष चक्र नव मंडल सब कृष्ण के मुख के अंदर ही था। जल तेज वायु आकाश पृथ्वी चराचर ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में था। यशोदा भी वही थी, कृष्ण भी मुख खोल करके बैठे हुए थे, सब दृश्य देखा। यशोदा का शरीर पसीने पसीने हो गया सज्जनों। और बहुत देर हो गया, भगवान ने फिर सोचा माँ को अब इससे ज्यादा कष्ट नहीं देना है, मुख को बंद कर दिया। लंबी लंबी श्वासें लेने लगी यशोदा।
सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। कृष्ण ने पूछा, मां क्या हो गया, क्यों आप डर रही हो? यशोदा ने कहा, कोई बात नहीं कन्हैया, मैं तो स्वप्न देख रही थी। जितने भी कृष्ण लीला है योग माया भुला देती थी। भगवान कृष्ण ने जो अद्भुत लीला किया है, कन्हैया तो 3 शक्तियों को साथ में लेकर के आए थे, भू शक्ति, श्री शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। सब भुला देती थी और अपना साधारण बच्चे की तरह अपने बेटा को प्यार दे करके रखती थी। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, नंदा की मकरोद ब्रह्मण श्रेयाय महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनम् हरे। गुरु जी, नंद बाबा और यशोदा ने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया जो ब्रह्मांड नायक हरि को अपने गोदी में लेटाकर स्तनपान करवा रही है? यशोदा, ये साधारण पुण्य से लोगों को प्राप्त नहीं होता। कृपा करके बताइए, पूर्व जन्म में ये कौन थे? सुखदेव मुनि कहते हैं, द्रोणो पशु नाम प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशा ब्रह्मणस्तमुवाच। नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के पशु थे। यशोदा मां उनकी पत्नी धरा नाम की देवी थी। इनके बेटे नहीं थे। इन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान की बाहरी तपस्या की थी और भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था। आज कृष्ण अवतार में भगवान ने उनकी भक्ति को पूर्ण किया और भगवान ने जो आदेश दे दिया था कृष्ण अवतार में आकर के पूर्ण किया और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानव बन करके आए और नंद बाबा यशोदा का मनोरथ पूर्ण किया। ये कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। भगवान का ये माखन चोरी लीला, मृत भक्षण लीला की कथा है। आइए एक भगवान का भजन में आनंद लेंगे, उसके बाद मैं आगे का प्रसंग वर्णन करूंगा। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पलकट पे मेरी बचड़ी है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से।
जब जब बरसाए ओ मन मोरैया, छन छन छनकती है मेरी पायलिया। नैनों से जब वो करे छेड़खानी, वे ख्वाब रह जाए प्रेम की वाणी। सुध-बुध गवाए नींदें उड़ाए, सुध-बुध गवाए नींदें उड़ाए। जो कर बेटी की वो कर पाए, बड़ी मुश्किल से दिल को संभाला है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। पनघट पे मेरी पकड़े हैं मैया, दंग मुझे गिरता है संग मेरे लगता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से। गोकुल की गलियों में जमुना किनारे, वो मोहे कलियां छुप छुप के मारे। लटकन अदाएं सूरत भूली, होली में मेरे भिगाए हो चोली। भैया न छोड़े कन्हैया मरोड़े, भैया न छोड़े कन्हैया मरोड़े। भैया बनो फिर भी पीछा न छोड़े, मीठे मीठे बातों से मुझको बसाए हाय। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े हैं भैया। दंग मुझे करता संग मेरे लगता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। एकदा गृहदाशिषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथा स्वयं ददे। यशोदा माँ माखन चोरी लीला का अवसर दे रही है कन्हैया को। यशोदा माँ दधि मंथन के लिए तैयारी कर दधि मंथन लीला का शुभारंभ कर रही थी। जैसे बड़ा मटकी में दही को रख करके मखानी डालकर और रज्जु लगा करके दधि मंथन कर रही थी।
कन्हैया पीठ पे हाथ रख करके एक हाथ से मां को मार रहे थे और रो रहे थे। बच्चों का स्वभाव होता है, मां किसी कार्य में व्यस्त है तो बच्चा दूध पीने के लिए रो रहा है तो क्या करेगा, मां के पीठ पे हाथ रखेगा, एक हाथ से मां को मार मार के फिर रोता है। यशोदा मां दधि मंथन कर रही है, यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तन्य गायत। बाल चरित्र में गाने वाले जो गीत होते हैं जिसको लोरी बोलते हैं, जैसे माताएं लोरी गाती है, जब बच्चा रोता है बच्चे को पालने में डाल करके लोरी सुनाने लगती है, बच्चा सो जाता है। ऐसे बाल चरित्रों का गीतों को गाती हुई दधि मंथन कर रही है यशोदा मां। व्यास जी ने हमारे सामने इतना सुंदर झांकी प्रस्तुत किया। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति शूद्रनद्धम् पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रो रज्ज्वाकरसहस्रमभुजचल कंकणो कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कवरविकलं मालती निर्ममन्ता। दधि मंथन करते समय रस्सी को खींचने से यशोदा परिश्रम के कारण से शरीर में पसीने निकल रहे। आज जब पसीने निकलते हैं ना, बूंदे बूंदे दिखाई देते दूर से, मोती का आभास होता था। यशोदा के गाल पर मोतियां बिखरी हुई हैं और शरीर कंपित हो रहा था और कान के कुंडल हिल रहे थे। कंकणों कुंडलीचा, हाथ में पहनी हुई कंकण खन खन करके बज रहे थे। इस तरह से यशोदा मां ने दधि मंथन किया और घर के काम के लिए अंदर चली गई। इधर कन्हैया ने सोचा माखन निकालने का समय हो गया था, माखन निकाल करके खाने लगी। परछाया दिखाई दिया नंद बाबा की दीवार पे, अपने परछाई से खेलने लगे। देखो, ब्रह्मांड को निर्माण करने वाले प्रभु साधारण से भी साधारण बच्चों की तरह लीला कर रहे। अपना मक्खन खाते, अपने परछाई पर मक्खन का ढेला मारते हैं कि भाई तुम भी खा लो, मैं भी खाऊंगा, हल्ला मत करना। खेल रहे थे। यशोदा मां आप पहुंची। अरे कन्हैया, सब लोग कहते थे तो चोरी करता है, पर मुझे विश्वास नहीं था। अब मुझे विश्वास हो गया तो पक्का चोर है। आज मैं तुझे नहीं छोड़। छोटी सी लाठी हाथ में ले ली। यशोदा का नंद बाबा का बड़ा सालना है। आगे आगे कन्हैया भागे जा रहे, पीछे पीछे यशोदा नहीं पकड़ पाती, थोड़ा सा आगे निकल जाती। बहुत देर हो गया, शरीर पसीने पसीने हो गए यशोदा के। कन्हैया ने सोचा मां को इससे ज्यादा कष्ट नहीं देना है, खड़ी हो गई। यशोदा ने एक रस्सी लाया और वहां पर उल्लूखल पड़ा हुआ था, वो खल बोलते हैं, खुशबू बांधे। एक रस्सी पूरा होता है, गांठ लगाने में 2 अंगुल छोटा होता है।
फिर दूसरा रस्सी को जोड़ती है। तताम बध्यमानस्य श्वार्वकस्य कृतागसा द्वयंगुल्लो नम भूतेन संददे नेत्रगोपिका। 2 अंगुल छोटा होता है। फिर दूसरा रस्सी को जोड़ती है। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधना। फिर 2 अंगुल छोटा होता है। ब्रज के जितने भी रस्सियां थी सबको जोड़ा था। अब भगवान बंध गए। भगवान का नाम दामोदर पड़ा। बोलिए दामोदर भगवान की। और घर के काम में लगे। नंद बाबा के द्वार में यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष थे। भगवान ने उलूखल को थोड़ा सा धीरे धीरे इशारा करके वृक्ष के पास में पहुंचे। जैसे ही पेड़ों को स्पर्श किया, धड़ाम से पृथ्वी में गिर पड़े। वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हुए। परिक्रमा की दोनों ने और अपने लोग पे चले गए। महाराज परीक्षित ने पूछा, ये पूर्व जन्म में कौन थे? कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसके कारण से इनको वृक्ष बनना पड़ा? शुकदेव महामुनि कहते हैं, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धननात्मजो कैलाशो पवने रम्ये मंदाकिन्याम मदोत्कट। ये रुद्र के अनुचर थे। दोनों कुबेर के पुत्र थे। कैलाश के वन में मंदाकिनी नदी में देवियां स्नान कर रही थी और ये मदिरा पान करके नग्न शरीर बनाकर नारियों के बीच में जाकर नहाने लगी। देवर्षि नारद जी आ रहे थे। नारद जी को देखने पर भी ये स्नान करते रहे। नारद जी को क्रोध आया, तुम लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन की। जहां पर नारियां स्नान करती हैं वहां पर पुरुष को नहीं जाना चाहिए। शास्त्र ही कहता। कभी नदियों में गण स्नान करना होता है तो नारियां एक जगह स्नान करें, पुरुष लोग एक जगह। एक ही स्थान में नहीं नहाना चाहिए। पर तुम लोग नग्न होकर नारियों के बीच में नहा रहे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बनकर के पृथ्वी में जाओ। नारद जी ने श्राप दिया। जब श्राप मिला पश्चाताप करने लगे, महाराज जी गलती हो गई, माफ कर दो। हमने मदिरा पान किया था और मर्यादा खो बैठे थे। गलती हो गई, माफ करो। नारद जी ने कहा, मदिरा क्यों पीते हो? मदिरा नहीं पीना चाहिए। मदिरा पीने से प्रतिष्ठा नाश होती है। जो आपका समाज में जो प्रतिष्ठा होता है वो नाश होता है। सब लोग बोलेंगे ये पीता है, नहीं। इसलिए मदिरा पान नहीं करना चाहिए। मदिरा को भगवान ने अपने वंश विनाश के लिए बनाया था। इसलिए जल्दी अपने वंश को खत्म करना है, अपने परिवार को खत्म करना है तो मदिरा पियो भाई। नहीं तो मदिरा नहीं पीना चाहिए। ये अच्छी चीज नहीं है। गलती हो गई महाराज, कृपा करके माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। इस तरह से प्रार्थना किया और फिर बाद में बार बार पश्चाताप करने लगे। यदि कोई आदमी गलती करता है और गलती करने पर पश्चाताप करने लगता है तो उसको दंड देने का जरूरी नहीं है।
यदि कोई आदमी गलती करके पश्चाताप नहीं करता तो वो बार बार गलती कर सकता है, उसको दंडित करना चाहिए। देवर्षि नारद जी को दया है, क्योंकि भाई संत हृदय नवनीत सम, संतों का हृदय तो माखन से भी कोमल होता है, इसीलिए तो कन्हैया ने माखन चोरी की। ये माखन साधारण माखन नहीं है, ये संतों का हृदय है। सज्जनों, देवर्षि नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया। 28वां द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार धारण करेंगे। तुम दोनों वृक्ष बनकर के नंद बाबा की आंगना में रहोगे और जब भगवान उलूखल लीला करेंगे उस समय भगवान के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी। आशीर्वाद दिया था। आज भगवान के स्पर्श से ये नलकुबर और मणिग्रीव नाम के जो कुबेर के बेटे हैं, रुद्र के अनुचर हैं, इन दोनों ने मोक्ष प्राप्त की। भगवान ने आशीर्वाद इनको प्रदान किया और यशोदा माँ चली आई। पेड़ का गिरा हुआ आवाज सुनकर सब गोपियां इकट्ठे हो गए। वाला है, अरे यशोदा, बुढ़ापा में मिला हुआ बेटा है, तुम इतना लापरवाही कर दिए। पेड़ों से दब गया होता तो भले ही तुम जी सकते, हम नहीं जी सकते, क्योंकि गोपियां ये साधारण नारी नहीं है, ये तो भगत है, तपस्वी है, ऋषि है, महर्षि। कृष्ण दर्शन के बिना नहीं जी सकते थे। रस्सी को खोला, यशोदा ने कहा कन्हैया आज से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। अपने गोदी में कन्हैया को ले लिया। इस तरह से भगवान ने उलूखल लीला किया और सब प्रकार के भक्तों का मनोरथ पूर्ण किया। ये भगवान के जो बाल लीला में उलूखल लीला की कथा है, ये मैंने आपको पढ़न कर सुनाया। आगे जाकर के भगवान अब धीरे धीरे बड़ी नहीं। उलूखल लीला के पश्चात भगवान अब गौचर लीला में प्रवेश करने वाले हैं। ब्रज में मथुरा से राक्षसों का आना जाना बढ़ गया। जब गोकुल में घास खत्म हो जाती थी, वृंदावन ले जाकर के गायों को चराते थे ग्वाल। नंद बाबा आदि ग्वाल वृंदावन में जाकर के बैठने का व्यवस्था कर रहे थे। यशोदा माँ किसी समय अपनी सहेली के पास में गई हुई थी। एक बार यशोदा माँ अपनी सखी के पास में गई हुई थी। नंद बाबा आदि ग्वाल वृंदावन को गए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण अकेले ही अपने घर पर बैठे हुए। एक फल बेचने वाली बुढ़िया, गरीब परिवार की एक माँ थी। जंगल में जाकर के फल को बेचती थी, टोकरी में डाल करके गांव में जाती थी, उसको बिक्री करती थी और अनाज को साट करके ले आती थी। अपने परिवार का गुजारा चलाती थी। ब्रज में गई, नंद बाबा के द्वार पर पहुंची, जा करके आवाज लगाई, कौन है घर में, फल लोगे? भगवान कृष्ण बाहर आकर के देखा कोई एक गरीब माँ सर पे एक टोकरी लेकर के अपने द्वार पे आई हुई है। कन्हैया ने जाकर के प्रणाम किया, माँ मैं नमस्कार करता हूँ। कौन हो बेटा तुम? नंद बाबा और माँ यशोदा का बेटा।
माँ मुझे कन्हैया कहती है, मेरा नाम है श्री कृष्ण। बेटा फल खाओगे? क्यों नहीं माँ, मुझे फल खाने के लिए बहुत इच्छा है। कहते हैं त्रीणि वो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युत फलार्थे धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रद। पर माँ, मेरे घर में आज बाबा भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, मेरे पास में रुपए पैसे नहीं है, फिर मैं फल कैसे खा सकता? आप कल आना, मैं माँ को कहीं जाने नहीं दूंगा, अब मैं फल खाऊंगा। फल बेचने वाली बुढ़िया कहती है कि देखो इतना सुंदर बालक है, राजकुमार जैसा बालक है, मुझे माँ कह करके संबोधन किया है, आज तक मुझे माँ किसी ने नहीं कहा। और नमस्कार किया है। इतना सुंदर बालक है। उनका मन कहने लगा कि फल इसको सब सौंप दो। फल बेचने वाली माँ ने कहा, बेटा मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, तो जितना फल खाओगे खा लो। कन्हैया ने कहा, नहीं माँ, हमारे बाबा कहा करते थे गरीब लोगों का मुफ्त में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग बहुत परिश्रम करके थोड़ा सा अर्जन करते, यदि उसका हम निःशुल्क खा देंगे उसका परिवार भूखा रह जाएगा, अपराध होगा। मैं धनी बाप का बेटा हूं, आप गरीब हो मां, इसलिए आपका फल मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगा, आपके बच्चे भूखे रह जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं कन्हैया तुम खाओ, यदि तुम फल नहीं खाओगे तो मैं यहां से उठ करके नहीं जाऊंगी, बैठ गए। कृष्ण घर के अंदर चले गए, देखा एक टोकरी में थोड़ा सा धान पड़ा हुआ था, छोटी सी हाथों में कितना धान आया होगा, हाथ में धान उठा करके, अभी हमारा ये छोटा सा बच्चा यदि धान हाथ में उठा के ले आए, कितना ले आएगा? रास्ते में बिखरता हुआ हाथ में धान लेकर के आए कन्हैया और फल बेचने वाली की टोकरी में डाल दिया। माँ मुझे फल दे दो। सारे फल कृष्ण की झोली में डाल दिया और कपड़े से अपने टोकरी को ढाका, सर पे रखी और अपने घर को चली गई। मन में सोचती है, कितना सुंदर बालक है, आज तक मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था, मेरे चित्त को चोरी कर दिया है। भगवान तो अपने भक्तों का चित्त को चोरी करते हैं। घर में पहुंची, टोकरी के जमीन पे रखा, कपड़े से ढक दिया था। बच्चे लोग आ गए, माँ क्या ले आई, भूख लगी है। तो इसने कहा, बेटे आज कुछ भी नहीं लाए। एक ऐसा बालक मिला जिसने मेरे सारे फलों को ग्रहण कर लिया, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दान लेके आई हूं, कल जंगल में जाऊंगी, फल बीन के ले आऊंगी और गांव में जाकर के बिक्री करूंगी, फिर अनाज ला करके तुझे भोजन करवाऊंगी तुम्हें। बच्चे लोग तो नहीं जानते हैं ना कि हमारे घर में नहीं है। ये फल बेचने वाली माँ ने जाकर के टोकरी को उठाया, नहीं उठता, इतना भारी हो गया। कपड़ा उठा करके देखा तो सारा रत्नों से भरा हुआ था। फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम् फलैरपुरयद रत्नै फलभाण्डमपूरित। बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था
ये टोकरी ऐसे बहुमूल्य रत्न प्रदान किया भगवान ने कि जन्म जन्म का इनका दरिद्रता को चोरी किया कृष्ण। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम है ना भगवान कृष्ण, क्योंकि जब हम पूर्व जन्म में खराब कर्मों को करेंगे तो इसके कारण से इस जन्म में आकर के दरिद्र हो जाते। पूर्व जन्म में अच्छा काम किया है, अभी हम सुखी है, यहाँ आकर के अच्छा कर्म को करेंगे तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। और भगवान के चरण कमल में हम समर्पित भाव से उनकी वंदना करेंगे तो भगवान को अपना सब कुछ अर्पित करेंगे मन से, तो भगवान हमारे जन्म जन्म का जो दरिद्रता है, जो पाप है, उसको चोरी करते सज्जन और अपने समान बना देते। आज ये गरीब माँ को अपने समान बना दिया भगवान ने, बड़े प्रसन्न होकर इनका समय व्यतीत हो गया। ऐसी लीला कन्हैया ने ब्रज में की है।